हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है, और इसलिए ख़ास है क्योंकि आप मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करती हूँ और आप लोग उन टॉपिक्स को बड़ा पसंद भी करते हैं, और उसमें एक टॉपिक बड़ा ही ज़्यादा मेरा कॉमन होता है और मैं उस पर हमेशा छोटी छोटी बात करती रहती हूँ अपने व्लॉग्स के दौरान। कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला आपको बांध के पैदा करते हैं, जिसमें माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपके कज़न्स हैं, चाचा चाची, इस तरह के रिश्ते। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी इस दुनिया में आके बनते हैं, जैसे दोस्तियाँ होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है। तो ये कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको आप जब बनाते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालनी पड़ती है रिश्ते बनाने से पहले। लेकिन हम लोगों की वो एक बदकिस्मती कह लें, या हम लोगों का एक माइंडसेट कह लें, कि जब हम लोग एक रिश्ते में बन जाते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हम उस रिश्ते को लेके कैसे चल रहे हैं। और ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपने व्लॉग्स में छोटी छोटी जगहों पे ये बातें शेयर करती रहती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है ना, कि जिसमें अगर आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे ना, तो ये इतना आम हो जाएगा आपके लिए, इतना आम हो जाएगा, और फिर ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू आपके सामने कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं कभी भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ देखे हैं कि जिनकी, आप यकीन करें, सालों साल वो आपस में बात नहीं करते। एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन वो आपस में कोई बात नहीं करते। और उनकी इस रवैये का जो शिकार बनते हैं ना सबसे ज़्यादा, वो या जिस जो उसका विक्टिम बनते हैं, वो उनकी औलादें होती हैं। क्योंकि आप सोचें कि ऐसे घरों में जो बच्चे पलते होंगे, जिनके माँ बाप आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे तो आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ पे पलने वाले बच्चों के माइंडसेट कैसे होंगे? क्योंकि जब आप बच्चे जिस माहौल में पलते हैं ना, वो उन पे बहुत ज़्यादा असर करता है। मैं इस बात को मानती ही नहीं हूँ कि जब इंसान एक पैदा होता है तो वो अपनी नेचर के साथ पैदा होता है, नेचर के साथ तो वो अपने पैदा होता है, लेकिन उस नेचर के साथ जो उसकी आदत बनती है ना, वो उसकी सराउंडिंग्स बनाती हैं, वो उसके रिश्ते बनाते हैं। स्टार्ट में उसके रिश्ते बनाते हैं, स्लोली स्लोली जब वो अपनी दोस्तियाँ बनाता है तो उससे बनती हैं। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे शायद बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सोचते भी नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग नहीं सोचते, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो इस बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि अगर उनकी औलाद उनके पास है तो वो कोई ऐसी बात ना करें आपस में, वो कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे उनके बच्चों को कोई बुरा मैसेज मिले, ताकि उनके बच्चों की जो अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें कोई खला ना रह जाए, कोई गैप ना रह जाए। तो मैं हमेशा ये बातें करती हूँ, और मेरा इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है, क्योंकि मैं एज़ अ माँ मैं ये चीज़ बिल्कुल आपको बता सकती हूँ कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लाइफ के सारे अप्स, सारे के सारे जो अप्स हैं ना, वो तो सबके सामने होते हैं, लाइक मेरे बच्चों के सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी की सारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आपको ये बोलूँगी ना कि मेरी और नवीद की लड़ाई नहीं होती, या नवीद की और मेरी कभी इस तरह से हम लोगों ने कभी ऐसे एक दूसरे से एक्ट नहीं किया कि हम लोग एक दूसरे से, हमें एक वो एक टाइम आता है ना जिसमें आप लोग कहते हैं कि नहीं, दैट्स इट, यानी ये क्या हो रहा है भाई, इस बात को ख़त्म होना चाहिए, ये बात बहुत ज़्यादा बुरी होगी। अब अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई टाइम नहीं आया, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि नवीद की और मेरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, या हम लोग डिसएग्रीमेंट हमारा नहीं होता किसी चीज़ में। हम लोग हमेशा एक दूसरे से बात करते हैं, कभी वो मुझे कन्विंस करते हैं, कभी मैं उनको कन्विंस करती हूँ। हमारी कुछ ऐसी सोचें हैं कि मेरी सोच एक साइड पे जा रही होती है, नवीद की सोच दूसरी साइड पे जा रही होती है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि हम लोग आपस में कभी लड़ाई करते हैं, या हम लोग बच्चों के सामने चीखते चिल्लाते हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आ, मैं सच में कह रही हूँ कि मेरी और नवीद की कभी ऐसी लड़ाई हुई ही नहीं है कि जिसमें कि मुझे लगे कि ये एक्चुअल लड़ाई लड़ाई है। हम लोग बिल्कुल करते हैं, हमारे जो इख्तलाफात होते हैं, कभी कोई बात ऐसी होती है जिस पे मैं एग्री नहीं कर रही, कभी नवीद को होता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। तो ये जो लाइफ है ना, ये वो जिसे कहते थे ना गाड़ी के दो पहिए, तो ये सच है कि अगर एक पहिया जो वाकई वही चलता रहेगा ना, और दूसरा सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा पहिया कभी ना कभी वो आप ना चलने वाला पहिया टूट भी सकता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में जो चीज़ें भी आपके साथ होती हैं ना, उन चीज़ों को लेके चलना और उनको कैसे लेके चलना, इसमें फ़र्क है।
लाइक अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, अगर वो खुशी से करते हैं, दिल से करते हैं ना, तो आपके लिए मुश्किल चीज़ें भी समटाइम्स आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ों को अपने लिए चैलेंज बना लेते हैं ना, या आप कहते हैं कि बस अब ठीक है, अब जो है वो है, तो वो चीज़ें कभी कभी आपके लिए इतनी मुश्किल हो जाती हैं, इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना हर तरफ ना बुराइयाँ ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बात करने का यही है कि आप लोगों को रिश्तों में, अपने ख़ास तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है जो दुनिया में बनता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतना करीबी रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता है कि अगर वो आपकी कुर्बत में खूबसूरती पैदा कर देता है ना, तो वो दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता है। लेकिन अगर वो आपके रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है ना, तो उससे बुरा रिश्ता दुनिया में कोई है ही नहीं। तो मेरा आज का जो व्लॉग है, जो मैंने ये बात करना स्टार्ट की थी, वो क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि नवीद और मैं हमेशा अपने लिए टाइम निकालते हैं। ऐसे आज मैं, नवीद और आए हैं, हम लोग आए थे आज, बहुत अरसे के बाद हम लोग घर से निकले, ऐसे कि कोई जिसे जिसे आप कह लेते हैं कि हमारा मी टाइम, मेरा और मेरे हस्बैंड का। इसका एक और वर्ड भी है जिसे आप डेट नाइट बोल सकते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कह नहीं रही। लेकिन ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मी टाइम है, जिसमें हम कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी हम अकेले खाना खाने चले जाते हैं। लेकिन खाना खाने अब हमने थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा गिल्ट होता है कि नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, हम खाना खा रहे हैं, बच्चे घर पे हैं। तो ये जो मूवीज़ वगैरह देखनी है, या मॉल जाना है, या थोड़ा बहुत बाहर आप निकलते हैं, इसमें आप उसको बच्चों को ना कॉम्पनसेट कर देते हैं कि चलो बच्चों, आज हम मूवी देखने गए थे, कल आपको दिखाने गए, क्योंकि उनकी चॉइसेस हमसे डिफरेंट हैं, तो उनको हम डिफरेंट मूवीज़ वगैरह दिखाने के लिए छोड़ आते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप थोड़ा बच्चों को कॉम्पनसेट करते हैं, तो आपको थोड़ा वो रिलैक्स फील होता है। तो मैं और नवीद हमेशा अपने इस खूबसूरत रिश्ते को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए एफ़र्ट्स डालते हैं। आप यकीन करें कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बस अब तो शादी हो गई है, अब क्या करना है, अब पतले होके क्या करना है, अब अपना ख्याल रख के क्या करना है। मैं ये दोनों के लिए बात कर रही हूँ, सिर्फ औरतों के लिए नहीं बात कर रही है, मर्दों और औरतों के लिए बात कर रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी कि अगर ज़िंदगी में आपने अपने आप को छोड़ दिया ना, सिर्फ ये समझ के कि अब तो जो शादी होनी थी, घर बनना था, बच्चे होने थे, अब हो गए हैं, तो बस हम डन हैं, तो वहीं से आपकी ज़िंदगी का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने हमेशा अपने रिश्ते को अपवर्ड लेके जाना है ना, तो एफ़र्ट्स या कोशिश करना, या कुछ भी तरह की कोशिश, बेशक वो आप अच्छा खाना बना के खिला रहे हैं अपने हस्बैंड को, बेशक हस्बैंड आपके लिए छोटे मोटे कोई गिफ्ट लेके आ रहे हैं, और नहीं तो अगर आपके हस्बैंड ने आपको डे टाइम में ये बोला कि अब मैं बच्चों को देख लेता हूँ, अब थोड़ी देर के लिए जाओ, जाके सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, सैलून चले जाओ, अपने लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, उसके लिए अगर आपका हस्बैंड आपको टाइम दे देता है ना, तो ये एफ़र्ट्स हैं। इन चीज़ों को हमें, वो कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर किसी का हस्बैंड ये करता है ना, तो उनको इन चीज़ों की कद्र करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, कि मैं तो नवीद के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए, वो कहते हैं ना कि वो बाय वन गेट वन वाली हमारा हमारा रिश्ता है, कि हम जहाँ पे नवीद वहाँ पे मैं, जहाँ पे मैं वहाँ पे नवीद। तो हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के बिना कुछ करते ही नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने रिश्ते को लेके चलते हैं, और बड़ी खूबसूरती से लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो रिश्ते में स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आपने वो स्ट्रगल करनी है ना, तो आप प्लीज़ अपने आप को मोटिवेशन दें, किसी भी तरीके की, कहीं से भी आपको वो मोटिवेशन मिल सकती है। चाहे वो आपको मेरी बातों से मिल जाए, चाहे आपको अपने इर्द गिर्द देखने से मिल जाए, और चाहे आप अपने आप से बात करें, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन हमारे खूबसूरत रिश्ते की, वो कहते हैं ना कि है कि मैं हमेशा इस चीज़ में होती हूँ कि मैं नवीद के लिए क्या करूँ, और नवीद को हमेशा ये होता है कि मैं गुल के लिए क्या करूँ। तो इन चीज़ों का जो प्रोडक्ट है ना, हमारे बच्चे, जो इनकी आप इतनी तारीफ़ करते हैं कि गुल आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है, तो वो एक कंप्लीट पैकेज है। और इस पैकेज के लिए हमने एफ़र्ट्स डाली हैं, हम लोगों ने कोशिश की है। हम लोगों ने जो भी कोई बात करनी होती है, फैमिली के बारे में बात करनी है, यहाँ के किसी फ्रेंड के बारे में बात करनी है जो थोड़ी नेगेटिव साउंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, हमेशा ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता, कभी कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हम लोग वो चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स, जो हमारा जो कॉफ़ी टाइम है ना एवरी डे का, वो आवर एंड हाफ का, हम वो सारे प्रॉब्लम्स वहाँ जाके शेयर करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे, वो कहते हैं ना, उनके कान होते हैं, वो घर में जब आप बेशक अपने कमरे में भी बात करते हैं ना, तो बच्चे वो बात सुन रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं ना कि अपने रिश्ते को खूबसूरत रखें, और रिश्ते का जो रिज़ल्ट आपके बच्चों की शक्ल में निकलेगा ना,
तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, अपने लिए वॉल्स बनानी पड़ेंगी कि उस वॉल के अंदर रह के आपको अपने सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, अपनी सारी फीलिंग्स हैं, आप अपने पार्टनर को अगर बताना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट, तो वो करना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग हमेशा कहते थे कि गुल इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक पे बात करें, तो आज मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि मैं और नवीद जा रहे थे बाहर और मुझे आइडिया आया कि आप लोग बहुत पूछते हैं कि गुल आप कैसे टाइम मैनेज करती हैं, नवीद भाई कैसे करते हैं आपके साथ ये सारा टाइम मैनेज। तो जनाब ये टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए एज़ अ वाइफ, एज़ अ माँ, एज़ अ, वो कहते हैं ना कि जो आपके पास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जो कहीं आप बहू हैं तो कहीं आप बेटी हैं तो कहीं आप सास हैं तो कहीं कुछ हैं, तो उन सारे रिश्तों को अगर लेके चलना है तो उसकी टाइम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे ना, तो उसमें हस्बैंड को कभी ना भूलें। बेशक आपके हस्बैंड से आपकी शादी को कितने भी साल हो गए हैं ना, आपको उनके लिए एक स्पेशल जगह देनी पड़ती है या देनी चाहिए भी, के लिए भी ज़रूरी है और आपके बच्चों के लिए भी, ताकि जो उनके घर में आएंगे, बेशक वो आपके बेटे हैं या आपकी बेटियां हैं, जो उनके घरों में उनके लाइफ पार्टनर बन के आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि बेटियां या बेटे अपने माँ बाप जैसे होते हैं, तो वो वही चीज़ कैरी ऑन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि 100% ऐसा ही होता है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, या अगर आपके रवैयों में कुछ कमी बेशी है तो आपके बच्चों के रवैयों में भी होगी। ऐसा कभी कभी नहीं भी होता, ज़िंदगी बिल्कुल ऑपोजिट भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, जो हम लोग एक मेजॉरिटी की बात करते हैं या एक हम लोग एवरेज की बात करते हैं, तो वो यही निकलती है, जो जैसी माएँ होती हैं बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं, या जैसे बाप होते हैं उनके बेटे भी वैसे ही होते हैं अपनी वाइफ्स के साथ। तो ज़िंदगी में रिश्तों को इज़्ज़त देना, उनके लिए टाइम निकालना, उनके लिए अपनी कोशिशें करना, ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपकी शादी को या आपके रिश्तों को कितना टाइम हो चुका है, ये और ये अब इसको फैला दिया जाए ना तो ये हर रिश्ते के ऊपर जाती है। अभी आज तो मैंने आपके साथ सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन ये बात आगे अगर फैलाते जाएंगे तो ये कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जो रिश्तों की खूबसूरती है ना, उसको लेके चलना, उनको संभाल के चलना बड़ा ज़रूरी है। तो बस जनाब आप देख लें आज का ये व्लॉग, आज की ये बातें सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए थी कि अगर हो सकता है आपको मेरी कोई बात अच्छी लग जाए और आपके रिश्तों में अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी है तो आप उसको पूरा कर लें, और अगर आपके पास इससे भी अच्छे आइडियाज़ है तो प्लीज़ मुझे भी दिया कीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलवेज़ वो कहते हैं ना लर्निंग प्रोसेस चल ही रहा होता है। तो आज हमने जनाब देखी मूवी के बाद हम लोग गए रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम लोग अब घर पहुँचे हैं, खाना शाना लिया, बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों को जाने से पहले मैं लेके गई थी, स्नैक्स वगैरह लेके दिलवाए थे। घर आए, अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। हालांकि मुझे भूख नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा पॉपकॉर्न्स वगैरह खा लिए थे, लेकिन फिर भी ये खाना देख के ना मुँह में पानी आ गया था। तो बस जनाब सैटरडे नाइट हम ऐसे ही गुजारते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये बातें, आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर वापस आइएगा कल मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।